प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 11 का नेक्स्ट सेशन, रिमेंबर एंड राइट। तो आपको इसमें क्या रिमेंबर करना और क्या राइट करना है वो हम देख लेते हैं। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द some other vehicles, write their names and what they are used for. Are all these vehicles used for our travel? तो vehicles है used for what? तो आपको बताना है कि vehicles किसके लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे है तो आपको लिखना है कि अगर ये व्हीकल है तो ये किसके लिए यूज्ड है। वेजिटेबल सेल करने के लिए ये है, तो आपके जो डाकिया है वो भी आपके पोस्ट आते हैं। फिर ये जो चेयर है, बच्चों जो लोग अपंग हैं, हैंडीकैप है, इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, उनके लिए है ये। फिर है बड़ा सा ट्रैक्टर जो फील्ड्स में काम करता है और उसकी रोज़ी रोटी उनको मिलती है और फील्ड्स का कारोबार अच्छा चलता है। पेज नंबर 73 पे आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज है 74 पे आप देख सकते हो। व्हीकल्स है यहाँ पे यूज्ड फॉर। बस जो है डबल डेकर, वो किसके लिए होता है? वो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। अगर घर पे कोई इंसान नहीं है, जैसे भाई डैडी, तो आप ये इनसे ट्रैवल कर सकते हो। मार्केट के जो भी काम है वो आप फिनिश कर सकते हो। एम्बुलेंस है, न करे नारायण ये किसी को लेके ना जाए। एम्बुलेंस बड़े तकलीफ़ वाली बात होती है, जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं, बीमार पेशेंट्स होते हैं, वो बेचारे बैठ के जाते हैं। अभी तो बाई चांस आपको छोटी मोटी बीमारी हो तो एम्बुलेंस आके उसका भी निवारण करके चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कोई भी व्हीकल आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे और बता सकते हो कि मैम ये मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए। तो ये आपका पूरा पर्सनल एरिया है जहाँ आप ड्रॉ कर सकते हो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप हमें शेयर कर सकते हो। तो 74 पेज यहाँ पे हमारा बच्चों ख़त्म होता है और हम देख रहे हैं नेक्स्ट पेज 75। इस पे हम देखेंगे नेम्स ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन ऑन द साइड इन द column. Write the numbers of the wheels and writes its uses in the other column. तो वो है बस, डैश फॉर ट्रैवलिंग, फॉर टूर, फॉर सोशल वर्क। तो बस है। तो वैसे ही आपको बुलक कार्ड्स, 2 व्हील्स है और किसके लिए है वो आपको यहाँ पे लिखना है। रिक्शा है तो 2 व्हील्स हो गई, कितनी 3 व्हील्स हो गई, और वो आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फिर कार है, 4 व्हील हो गई, तो वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस रोड्स पे जाने को मदद करता है। एरोप्लेन है तो आपको बाहर के कंट्रीज़ में जाने के लिए हेल्प करता है, फॉर लॉन्ग टूर्स, है ना। फिर कुछ ट्रांसपोर्ट करना हो तो भी वो हो जाता है। आपके नियर एंड डियर वंस को कुछ भेजना है तभी भी वो हो जाता है। बाइसिकल, अगर आपके कोई नज़दीक है वहाँ रह रहे तो आप बाइसिकल से उनको मिलने जा सकते हो और कुछ लेन देन हो तभी भी आपका वो निपट सकता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशंस पे 75 पेज पे इतना हुआ। सो लेट अस डिस्कस 76 वाला पेज। तो आपने देखा कि पहले व्हीकल्स कैसे थे हमारे दादाजी के वक्त, और अभी व्हीकल्स कैसे हैं बच्चों। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक निकल गई है, क्योंकि शायद पेट्रोल के भाव ज़्यादा हो गए हैं, तो जिनको पेट्रोल के भाव ज़्यादा पड़ रहे हैं तो वो लोग इलेक्ट्रिक आइटम्स भी यूज़ कर रहे हैं। थिंक ऑफ विच काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आर यूज नाउ डेज। तो मैंने जैसे अभी बोला इलेक्ट्रिकल सब यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइसिकल यूज़ कर रहे हैं। विच व्हीकल्स वर यूज्ड बिफोर 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के पहले अलग थे, स्कूटर्स थे, वो सब थे, है ना, सब अंकल यूज़ करते थे।
राजदूत वगैरह अभी भी कर रहे हैं, बट अभी बहुत कम हो गया है यूसेज। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो लोग अपने प्रायोरिटीज़ अपनी तरह से चूज़ कर रहे हैं। हाउ डिड पीपल यूज टू ट्रैवल व्हेन देयर वर नो व्हीकल्स? तो पहले व्हीकल्स नहीं थे, तो लोग चल के भी बच्चों चले जा सकते थे। राइट, थिंक एंड राइट whom you asked their answer। तो मम्मी को पूछिए आप कैसे वो चलाते थे, कैसे जाते थे, आते थे, तो वो भी बताएंगे। लाइक मेरे मम्मी का पूछूँ तो आप पूछोगे तो मैं बताऊंगी वो लूना चलाते थे। फ्रेंड का पूछूँ तो फ्रेंड्स तब बाइसिकल चलाते थे, क्योंकि हम लोग 10th में आए थे तो बहुत व्हीकल्स नहीं मिलती थी। फिर चाचा को पूछो कि वो किन के साथ जाते थे, किन के साथ। टीचर को पूछिए आप किन के साथ कैसे क्या चलाते थे, और ऐसे करके आप जो भी आपके पड़ोस अड़ोस में ये पूछ के आप फिल कर सकते हो बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारा पेज ट्रेन वाला कि राइट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स मेक टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्सेस। हाँ, वाह, ये तो बहुत ही मस्त काम है। इफ़ एनी वन मेक्स चक चक साउंड यू नो एट वंस that it is made from a train. How the sounds given below can you tell which vehicle is it? One example is given: chuck chuck, the train; peep peep, pom pom; टप टप, घर घर; ट्रिंग ट्रिंग, ये किसका है? फ़ोन का। अभी बाकी के आपको फाइंड आउट करने। पॉम पॉम किसका है? अगर ना आए तो मैं हूँ ही बताने। These are the sounds of single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road making different noises? Isn't this a lot of noise? हाँ, सिंगल व्हीकल्स होते हैं तो इतना साउंड नहीं होता, बट दूसरे आते हैं तब साउंड होता है, बहुत ज़्यादा साउंड होता है, तो सर भी परेशान हो जाता है, दिमाग दुखने लगता है। वेयर हैव यू हर्ड द मैक्सिमम नॉइज़? तो ज़्यादा सा आवाज़ कहाँ आती है? रेलवे स्टेशन पे आती है, बस स्टेशन पे आती है, जहाँ ज़्यादा लोग हैं। फिर हमारे बच्चे हैं, जब सारे बच्चे प्रेजेंट होते हैं तो बड़ी आवाज़ करते हैं। डू यू लाइक सो मच नॉइज़? नो। वाई? बिकॉज अगर ज़्यादा एक प्रपोर्शन से अगर आवाज़ बढ़ गई तो आप डेफ भी हो सकते हो, आप पागल भी हो सकते हो। इतना टेरिफिक होता है आवाज़ का अभाव। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? मैच बॉक्सेस से ट्रेन भी बना सकते हो, और आप पिन्स भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको वो कैप्स दिखाना है, नीचे आपको बटन्स दिखाने हैं कि ट्रेन चल रही है, तो वो सब आप कर सकते हो बच्चों। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर? देखिए, हम देख रहे हैं कि आग लगी है और एक आदमी बेचारा ऊपर गए हैं वो दूसरों को सेव करने के लिए। एम्बुलेंस है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है। विच व्हीकल्स कैन यू सी? तो अभी मैंने बताया ये सब व्हीकल्स हैं। वॉट आर दीज व्हीकल्स फॉर? टू रेस्क्यू द पीपल। जले बुने हैं वो एम्बुलेंस में जाएंगे। पुलिस वाले हैं वो अपनी तरह से बचाएंगे। तो बेटा गरीबों को वहाँ पूरी शिद्दत से सब रो रहे होंगे तो उनको उठा के सेफ प्लेस पे ले जाना उनके मोटिव होता है। विद दी हेल्प ऑफ पिक्चर ऑफ डिस्कशन, तो आपको ये बताना कि इमरजेंसी सर्विसेज कैसे अपने को हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट पेज है हमारा लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप, ड्रॉ देम इन करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर्ड देम। ठीक है। व्हाट डिड यू गेट? राइट इट्स नेम। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है। प्रोवाइड
opportunities to do the kind of activities in group and individual. Teacher will guide you to draw the picture. Do direct help to draw if necessary. तो आपको ये उतार कर यहाँ पे ड्रॉ करना है करेक्ट सीक्वेंस में, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो इसके साथ हमारा पेज नंबर 79 फिनिश होता है बच्चों। प्लीज़ इसको अच्छे से रीड करो, लर्न करो, और मैं अभी आऊँगी आपके समक्ष लेके द आइडल, और उसके बाद होगा चैप्टर 12 हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर, वर्क वी डू। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चैप्टर 12 वर्क वी डू। बाय बाय, टेक केयर।